आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता समर्पण जीवन दर्शन विष्णु सहस्त्र सूत्र नाम पाठ भाग 3। स्थिरचित शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की फ्लाइट ऑफ लाइफ के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत पिछले सप्ताह हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्री मुख से हम सब ने मिलकर विष्णु सहस्त्र सूत्र नाम पाठ में श्लोक 43 तक की यात्रा पूरी की। इसके साथ साथ में हम सब ने मिलकर 282 नामों का भी श्रवण किया। आज की ये यात्रा, इससे आगे हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के श्री मुख से उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। पहनाओ कोई लाल रंग चूड़ी, मैया की मेरी कलैया है गोरी। पहनाओ कोई लाल रंग चूड़ी, मैया की मेरी कलैया है गोरी। समंदर के मोती मंगाओ, माँ के गले की फिर माला बनाओ। सातों समंदर के मोती मंगाओ, माँ के गले की फिर माला बनाओ। तन पे लाल लाल सात गजी साड़ी हो प्यारी, जिसकी किरणों से सोने की चमके किनारी। तन पे लाल लाल सात गजी साड़ी हो प्यारी, जिसकी
वैष्णो देवी की छवि अपनी आंखों में भर लो, मांग वरदान तुम कामना पूरी कर लो। पहनाओ कोई लाल रंग चूड़ी, मैया की मेरी कलैया है गोरी। पहनाओ कोई लाल रंग चूड़ी, मैया की मेरी कलैया है गोरी। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आइए अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि वह आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत विष्णु सहस्त्र स्तोत्र नाम पाठ का विधिवत रूप से आरंभ करें। हम सब मिलकर उनसे अनुरोध करते हैं कि वह आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करते हुए श्लोक 43 से आगे की यात्रा को अपने भाव, अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। आइए एक बार फिर से संसारी लाल शर्मा जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़े ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलम तनु हरि। तो परसों हमने 282 नाम के अर्थों को देखा था। आज मैं 43वां श्लोक द्वारा पढ़ते हुए फिर लास्ट के नाम को देखते हुए फिर आगे चलेंगे। ओजस तेजे धुति धरा, प्रकाश आत्मा प्रतापना, रिद्धा स्पर्शाक्षो मंत्र चंद्रा शुर भास्कृति। तो लास्ट जो नाम है इस 43वें श्लोक में, यह है चंद्रांशु, संसार ताप से संतृप्त पुरुषों को चंद्रमा की किरणों से के समान आह्लादित करने वाले, और भास्कर द्युति सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप। यहाँ तक हमने किया था। आज इससे आगे करते हैं। अमृतांशोद्भुवा भानु शश बिंदु सुरेश्वरा, औषधम जगता सेतु सत्य धर्म पराक्रमा। अमृतांश शुद्ध व समुद्र मंथन करते समय चंद्रमा को उत्पन्न करने वाले, समुद्र रूप भानु भासने वाले, शश बिंदु खरगोश के समान चिन्ह वाले, चंद्रमा की तरह संपूर्ण प्रजा का पोषण करने वाले, सुरेश्वर देवताओं के ईश्वर, औषधम संसार रोग को मिटाने के लिए औषध रूप, जगत सेतु संसार सागर को पार करने के लिए सेतु रूप, सत्य धर्म पराक्रम सत्य रूप धर्म और पराक्रम वाले, भूत भव्य भवनाथा पवना पावनो नला, कामा काम कृतांता कामा काम प्रदा प्रभु। भूत भव्य नाथ, भूत भविष्य और वर्तमान सभी विषयों के स्वामी, भूत भव्य भवननाथ। पवन वायु रूप, पावन दृष्टि मात्र से जगत को पवित्र करने वाले, अनल अग्नि स्वरूप, कामहा अपने भक्तों के समान भाव को, अपने भक्तों के सकाम भाव को नष्ट करने वाले, कामकृत भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कांत कमनीय रूप, काम ब्रह्मा विष्णु महादेव। इस प्रकार त्रिदेव रूप, कामप्रद भक्तों को उनकी कामनाओं की हुई वस्तुएं प्रदान करने वाले, प्रभु सर्वोत्कृष्ट सर्व सामर्थ्यवान स्वामी, युगाधिकृत युग्यवर्तो नैकमायो महाशना, अदृश्यो व्यक्त रूपश्च सहस्रजितंजित। युगाधिकृत, युगादि का आरंभ करने वाले, युगावर्त
चारों युगों को चक्र के समान घुमाने वाले, नैकमाय अनेकों मानों को धारण करने वाले, महाशन कल्प के अंत में सबको ग्रसने वाले, अदृश्य समस्त ज्ञानेंद्रियों के विषय, अव्यक्त रूप निराकार स्वरूप वाले, सहस्रजित युद्ध में हजारों देव शत्रुओं को जीतने वाले, अनंतजित युद्ध और क्रीड़ा आदि में सर्वत्र समस्त प्राणियों को जीतने वाले, इष्टो विष्टा शिष्टे शिष्टा शिखंडिनो सुवृषा, क्रोधा क्रोध कृता करता विश्वबाहुर्महीधरा। इष्ट परमानंद रूप रहने से सर्वप्रिय, अवशिष्ट संपूर्ण विशेषणों से रहित, सर्वश्रेष्ठ, शिष्टेष्ट शिष्ट पुरुषों के इष्ट देव, शिखंडी मयूर पिच्छ को अपना शिरोभूषण बना लेने वाले, नहुष भूतों को माया से बांधने वाले, वृष कामनाओं को पूर्ण करने वाले, क्रोधा क्रोध का नाश करने वाले, क्रोधकृत कर्ता दुष्टों पर क्रोध करने वाले और जगत को उनके कर्मों के अनुसार रचने वाले, विश्वबाहु सब और बाहुओं वाले, महीधर पृष्ठ को धारण करने वाले, महीधर पृथ्वी को धारण करने वाले, अच्युता प्रतिता प्राण दो वासुपानजा, अपामिर्धनिष्ठाम प्रमेय प्रमस्ता प्रतिष्ठता। अच्युत छह विकार वालों से, अच्युत का मतलब है 6 भाव विकारों से रहित, प्रथित जगत की उत्पत्ति आदि कर्मों के कारण, प्राण हिरण्यागर्भ रूप से प्रजा को जीवित रखने वाले, प्राणद सबका भरण पोषण करने वाले, वासवानुज वामन अवतार में कश्यप जी द्वारा अदिति से इंद्र के अनुज रूप में उत्पन्न होने वाले, अपाम निधि जल को एकत्र रखने वाले, समुद्र रूप अधिष्ठानम उपादान कारण से सब प्राणियों के आश्रय, अप्रमत्त अधिकारियों को उनके कर्मानुसार फल देने में कभी प्रमाद न करने वाले, प्रतिष्ठित अपनी महिमा में स्थित, स्कंदधरो दुर्यो वर्दो वायुवाहन, वासुदेवो वृद्धवानुरादिदेवा पुरंदरा। स्कंद स्वामी कार्तिकेय रूप, स्कंदधर धर्म पथ को धारण करने वाले, धुर्य समस्त भूतों के जन्मादि रूप धुर को धारण करने वाले, वर्द इच्छित वर देने वाले, वायु वाहन सारे वायु भेदों को चलाने वाले, वासुदेव समस्त प्राणियों को अपने में बसाने वाले तथा सब भूतों में सर्वात्मा रूप से बसने वाले, दिव्य स्वरूप, वृद्धभानु महान किरणों से युक्त एवं संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले, आदिदेव सबके आदि कारण रूप, पुरंदर असुरों के नगरों का ध्वंस करने वाले, अशोक स्थाना तारा शूरा शौरी सुनेश्वरा, अनुकूला सतव्रता पद्मी पद्मनिभेक्षणा। अशोक सब प्रकार के शोक से रहित, तारण संसार सागर से तारने वाले, तार जन्म जरा मृत्यु रूप भय से तारने वाले, शूर पराक्रमी, शौरी शूरवीर, श्री वसुदेव जी के पुत्र, जनेश्वर समस्त जीवों के स्वामी, अनुकूल आत्मरूप होने से सबके अनुकूल, शतावर्त धर्म रक्षा के लिए सैकड़ों अवतार लेने वाले, पद्मी अपने हाथ में कमल धारण करने वाले, पद्मनिभेक्षण कमल के समान कोमल दृष्टि वाले, पद्मनाभो रविंद्राक्षा, पद्मगर्भ श्रीवृत
महृदि रिधो वृद्धात्मा मक्षो ध्रुवा। नहीं, फिर पढ़ो। पद्मनाभो विंद्राक्षा पद्म गर्भ श्रीभृत महृदि रिधो वृद्धात्मा महक्षो गरुड़ध्वजा। पद्मनाभ हृदय कमल के मध्य निवास करने वाले, अरविंदाक्ष कमल के समान आंख वाले, पद्म गर्भ हृदय कमल में ध्यान करने योग्य, श्रीवृत अन्य रूप से सबके शरीरों का भरण करने वाले, महृदि महान विभूति वाले, रिद्ध सब में बड़े चढ़े, वृद्धात्मा पुरातन आत्मावान, महाक्ष विशाल नेत्रों वाले, गरुड़ ध्वज गरुड़ के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले, अतुला सर्वो भीमा समयो समयज्ञो हवीर हरि सर्व लक्षण लक्षणयो लक्ष्मीवांति मृत्युंजया। अतुल तुलना रहित, शरभ शरीरों को प्रत्यागमन से प्रकाशित करने वाले, भीम जिसे पापियों को भय हो जैसे भयानक, समयज्ञ समभाव यज्ञ से प्राप्त होने वाले, हरिव्री हवीर हरि यज्ञों में हवीर भाव को और अपना स्मरण करने वालों को पापों को भरण करने वाले, सर्वलक्षण लक्ष्य समस्त लक्षणों से लक्षित होने वाले, लक्ष्मीवान अपने वक्ष स्थल में लक्ष्मी जी को सदा बसाने वाले, समितिंजय संग्रह विजयी, वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरा सा मीदरो महाभागो वेगवान मितांशना। वीक्षर नाश रहित, रोहित मत्स्य विशेष का स्वरूप धारण करके अवतार लेने वाले रोहित, मार्ग परमानंद प्राप्ति के साधन रूप, हेतु संसार के निमित्त और उपादान कारण, दामोदर यशोदा जी द्वारा रस्सी से बांधे हुए उदर वाले, सह भक्त जनों के अपराधों को सहन करने वाले, महीधर पर्वत रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले, महाभाग महान भाग्यशाली, वेगवान तीर्थ गति वाले, अमिताशन सारे विश्व को भरण करने वाले, उद्भवा क्षोभनो देवा श्री गर्भ परमेश्वरा कर्णम कारणम कर्ता विगर्ता गहनो गह। उद्भव जगत की उत्पत्ति के उपादान कारण, क्षोभण जगत की उत्पत्ति के समय प्रकृति और पुरुष में प्रविष्ट होकर उन्हें क्षुब्ध करने वाले, देव प्रकाश स्वरूप, श्री गर्भ संपूर्ण ऐश्वर्य को अपने उदर गर्भ में रखने वाले, परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ शासन करने वाले, करणम संसार की उत्पत्ति के सबसे बड़े साधन, कारणम जगत के उपादान और निमित्त कारण, कर्ता सब प्रकार से स्वतंत्र, विकर्ता विचित्र भवनों की रचना करने वाले, गगन अपने विलक्षण स्वरूप सामर्थ्य और वीर लीलादि के कारण पहचानने ना जाने वाले, गुह माया से अपने स्वरूप को ढक देने वाले, व्यवसायो व्यवस्थान स्थान दो ध्रुवा परिधि परम सृष्टा तुष्टा पुष्टा सुभेक्षणा। व्यवसाय ज्ञान मात्र स्वरूप, व्यवस्थान लोकपाल आदियों को, समस्त जीवों को, चारों वर्णाश्रमों को एवं उनके धर्मों को व्यवस्थापक करने वाले, संस्थान प्रलय के सम्यक स्थान, स्थानद ध्रुवादि भक्तों को स्थान देने वाले, ध्रुव अविनाशी परिधि श्रेष्ठ विभूति वाले, परम स्पष्ट ज्ञान स्वरूप होने से परम स्पष्ट रूप अवतार विग्रह में सबके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होने वाले, तुष्ट एकमात्र परमानंद स्वरूप, पुष्ट सर्वत्र परिपूर्ण, शुभेक्षण दर्शन मात्र से कल्याण करने वाले, रामो बिरजो मार्गो नयनो नया वीरा शक्तिमताम श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तमा। राम योगी जनों के स्मरण करने
के लिए नित्यानंद स्वरूप विराम, प्रलय के समय प्राणियों को अपने में विराम देने वाले विरज, रजोगुण तथा तमोगुण से सर्वथा शून्य मार्ग, मुमुक्षुओं के अमर होने के साधन स्वरूप नेय, उत्तम ज्ञान से ग्रहण करने योग्य नय, सबको नियम में रखने वाले अनन्य, अनय, स्वतंत्र वीर, पराक्रमशाली, शक्तिमताम, श्रेष्ठ, शक्तिमानों में भी अतिशय शक्तिमान, धर्म, श्रुति समृद्धि रूप, श्रुति समृद्ध रूप धर्म आदि, धर्म विदुत्तम, समस्त धर्म वेताओं में उत्तम, वैकुंठा पुरुषा प्राणा प्राणदा प्रणवा पृथु, हिरण्यगर्भा शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुर्धोक्षजा। वैकुंठ परमधाम स्वरूप पुरुष, विश्व रूप शरीर में शयन करने वाले, प्राण वायु रूप से चेष्टा करने वाले, प्राणद सर्ग के आदि में प्रण प्रदान करने वाले, प्रणव जिसको वेद भी प्रमाण करते हैं, वे भगवान पृथु, विराट रूप से विस्तृत होने वाले, हिरण्यगर्भ ब्रह्म रूप से प्रकट होने वाले, शत्रुघ्न शत्रुओं को मारने वाले, व्याप्त कारण रूप से सब कार्यों को व्याप्त करने वाले, वायु पवन रूप, अधोक्षज अपने स्वरूप से क्षीण न होने वाले, ऋतु सुदर्शना काला, परमेष्टि परिग्रह, उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्व दक्षिणा। ऋतु काल रूप से लक्षित होने वाले, सुदर्शन भक्तों को सुगमता से ही दर्शन देने वाले, काल सबकी गणना करने वाले, परमेष्टि अपनी प्रकृष्ट महिमा में स्थित रहने के स्वभाव वाले, परिग्रह शरणार्थियों के द्वारा सब ओर से ग्रहण किए जाने वाले, उग्र सूर्य आदि के भी भय के कारण संवत्सर संपूर्ण भूतों के वासस्थान, दक्ष सब कार्यों को भी कुशलता से करने वाले, विश्राम की इच्छा वाले, मुमुक्षुओं को मोक्ष देने वाले, विश्व दक्षिण बलि के यज्ञ में समस्त विश्व को दक्षिणा रूप में प्राप्त करने वाले, विस्तारा स्थावनातानु प्रमाणा बीजम व्यम, अर्थो नर्थो महाकाशो महाभागो महाधन। विस्तार समस्त लोकों के विस्तार के कारण, स्थावर स्थानु स्वयं स्थितशील रहकर पृथ्वी आदि स्थितिशील पदार्थों को अपने में स्थित रखने वाले, प्रमाण ज्ञान स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रमाण रूप, बीजम व्यम संसार के अविनाशी कारण, अर्थ सुख स्वरूप होने के कारण सबके द्वारा प्रार्थनीय, अनर्थ पूर्ण काम होने के कारण प्रयोजन रहित, महाकोश बड़े खजाने वाले, महाभोग सुख रूप महान भोगने वाले, महाधन यथार्थ और अतिशय धन स्वरूप, अनिर्विण्ण सुविशिष्टो भूर्धमोक्षो महाम का नक्षत्र नेमी नक्षत्री क्षमा क्षमा समीहना। अनिर्वर्ण उक्ताहट रूप विकार से रहित, स्थविष्ठ विराट रूप से स्थित, अभू अजन्मा, धर्म रूप धर्म के स्तंभ रूप, महामक अर्पित किए हुए यज्ञों को निर्वाण रूप महान फलदायक बना देने वाले, नक्षत्र नेमी समस्त नक्षत्रों के केंद्र स्वरूप, नक्षत्री चंद्र रूप, क्षम समस्त कार्यों में समर्थ, राम समस्त निक्षाम समस्त विकारों के क्षीण हो जाने पर परम स्वभाव से स्थित, समीहन सृष्टि आदि के लिए भली भांति चेष्टा करने वाले, यज्ञ इज्जो महायज्ञ कृतुम सत्रम सताम गतिम, सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञान उत्तमम। यज्ञ भगवान विष्णु, इज्ज
पूजनीय महेज्य सबसे अधिक उपासनीय ऋतु यूप संयुक्त यज्ञ स्वरूप सत्रम सतपुरुषों की रक्षा करने वाले सताम गतिम सतपुरुषों के परम प्राणीय स्थान सर्वदृष्टि समस्त प्राणियों को और उनके कार्यों को देखने वाले विमुक्तात्मा सांसारिक बंधन से रहित आत्मस्वरूप सर्वज्ञ सबको जानने वाले ज्ञानोत्तम सर्वोत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप सुव्रता सुखमा सूक्ष्म सुघोषा सुखदा सुहृद मनोहरो जित क्रोधो वीर बाहुर विदारणा सुव्रत प्रणत पालन आदि श्रेष्ठ व्रतों वाले सुमुख सुंदर और प्रसन्न मुख वाले सूक्ष्म अणु से भी अणु सुघोष सुंदर और गंभीर वाणी बोलने वाले सुखद अपने भक्तों को सब प्रकार से सुख देने वाले सुहृत प्राणी मात्र पर अहेतुकी दया करने वाले परम मित्र मनोहर अपने रूपवान और मधुर भाषा आदि से सबके मन को हरने वाले जित क्रोध पर विजय करने वाले अर्थात अपने साथ अत्यंत अनुचित व्यवहार करने वाले पर भी क्रोध न करने वाले वीर बाहु अत्यंत पराक्रम वाले भुजाओं से युक्त विदारण अधर्मियों को भी नष्ट करने वाले स्वापना स्वापशो व्यापी नय कात्मा नय कर्मकृत वत्सरो वस्तलो वस्ती रत्न गर्भो धनेश्वर स्वप्न प्रलय काल में समस्त प्राणियों को अनिद्रा में शयन कराने वाले स्वपक्ष स्वतंत्र व्यापी आकाश की भांति सर्वव्यापी नाम मात नैकात्मा प्रत्येक युग में लोकोद्धार के लिए अनेक रूप धारण करने वाले नैकर्मकृत जगत की उत्तम उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूप तथा भिन्न भिन्न अवतारों में मनोहर लीला रूप अनेक कर्म करने वाले वत्सल सबके निवास स्थान वत्सल भक्तों के परम स्नेही वत्सी वृंदावन में बछड़ों का पालन करने वाले रत्नगर्भ रत्नों को अपने गर्भ में धारण करने वाले समुद्र रूप धनेश्वर सब प्रकार के धनों के स्वामी धर्मगुप्त धर्मकृत धर्मी सदत धर्मगुप्त धर्मकृत धर्मी सदत परम सदक्षरम अभिज्ञाता सहस्रांशु विधाता कृत लक्षणम धर्मगुप्त धर्म की रक्षा करने वाले धर्मकृत धर्म की स्थापना करने वाले के लिए स्वयं धर्म का आचरण करने वाले धर्मी संपूर्ण धर्मों के आधार सत्य स्वरूप असत स्थूल जगत स्वरूप क्षरम सर्वभूतमय अक्षरम अविनाशी अभिज्ञाता क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को विज्ञाता कहते हैं उनसे विलक्षण भगवान विष्णु ये 400 सहस्रांशु हजारों किरणों वाले सूर्य स्वरूप विधाता सबको अच्छी प्रकार धारण करने वाले और कृतलक्षण श्रीवत्स आदि चिन्हों को धारण करने वाले। तो आज हम 64 श्लोक पर विश्राम करते हैं और 485 नाम के अर्थ को हमने देख लिया है। श्रीवत्स आदि चिन्हों को धारण करने वाले तो ये 64 श्लोक हो गए। अंत में सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। एस.एल. शर्मा। साथियों मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से विष्णु सहस्त्र स्तोत्र नाम पाठ का श्रवण किया। ये यात्रा अगले सप्ताह भी इसी प्रकार जारी रहेगी। साथियों मित्रों, सम्मानित भारत और विश्वासियों, अब इस मंच पर
हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। इस अल्प विराम के बाद भी आज की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। यूं गए यूं वापस आए। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। फरीदा मौते दा बन्ना इवें दिसे जूं दरिया बेटा अगे दो जग तपिया सुनिए पवे कहा। एक नानू सब सोझी एक फिर दे परवाह अमल जे कीत्या दुनी विच से दर गए उगा। फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियों मांजा दूध सब वस्तु मिठियां रब ना बुझण तुध। फरीदा हो बलिहारी तिन पंखियां जंगल जिनावास कक्कर चुगन थल बसन रब ना छोड़न पास रब ना छोड़न पास रब ना छोड़न पास। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org।
ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाएं समावेशी समाज। आइए मित्रा ज्योति के साथ सशक्तिकरण की दुनिया को कीजिए अनलॉक। डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर और उच्च शिक्षा सहायता जैसी परियोजनाओं के साथ 34 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाएं। मधु सिंघल के नेतृत्व में मित्रा ज्योति दृष्टिबाधितों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। डिजिटल साक्षरता, रोजगार और उच्च शिक्षा की परियोजनाओं के साथ जीवन बदल देती है। आपके लिए मित्रा ज्योति खोल सकती है स्वतंत्रता के द्वार। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitrajyoti.org पर या फिर कॉल करें 08022587623 पर। तो आज ही मित्रा ज्योति से जुड़े और अपनी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करें। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. करती है फिल्में हमारा मनोरंजन, चाहे हो वो एक्शन। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। कॉमेडी। देवा, इन दोनों के लफड़े में मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। ड्रामा। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गाँव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम, गुड बाय। सस्पेंस, रोमांस। कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। या थ्रिलर। मिलिए भामरी एंड पुनीत को शनिवार रात 8 बजे और रविवार दोपहर 3 बजे शो बॉम्बे टॉकीज में, और सुनिए उनसे एक फिल्म की कहानी, वो भी 1 घंटे के अंदर, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जो है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, अल्प विराम पे जाने से पहले हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से विष्णु सहस्त्रसूत नाम पाठ का श्रवण किया। अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विद्वान साथी आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी को, जो कि बहराई उत्तर प्रदेश भारत से हमारे साथ जुड़े हुए कि वह जीवन मूल्य के विभिन्न पहलुओं पर अपने बेबाक, निराले और मधुर अंदाज में रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के श्रोताओं के साथ अपने भाव और विचारों को साझा करें। इस मंच पर हम सब मिलकर आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वह इस यात्रा को आरंभ करें। हरिओम। कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। कबीरदास जी कहते हैं,
अगर भगवान हमसे रूठ जाएं तो हम गुरु की शरण में जा सकते हैं, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो भगवान भी हमारी सहायता नहीं करते। गुरु सेवा और बंदगी हर सुमिरन वैराग, ये चारों तभी मिले जब पूरन हो वे भाग। गुरु चरणों की वंदना करते हुए रेडियो उड़ान के सभी श्रद्धालु श्रोताओं को मेरा राम राम। संत कहते हैं कि जैसे जल के द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। कितने तपसी तप कर डाले, काया डारी गारा, और घर छोड़ भय सन्यासी, तऊ न पावत पारा। संसार में बड़े बड़े तपस्वी हो चुके हैं, जिन्होंने शरीर को गला डाला, कुछ ने तो घर द्वार छोड़ दिया, परंतु किसी को भी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। मोक्ष भगवत प्राप्ति घर छोड़ने या संन्यास से नहीं होता। मोक्ष तो भगवत प्राप्ति आत्म ज्ञान से ही मिल सकता है, और आत्मज्ञान सद्गुरु की शरण से ही प्राप्त हो सकता है। एक व्यक्ति पत्नी और बच्चों को अनाथ छोड़कर आत्म कल्याण के लिए घर से भाग निकला। एक संत के पास जाकर भगवत प्राप्ति का उपाय पूछने लगा। उस व्यक्ति ने अपने त्याग की कहानी सुनाते हुए यूं कहा, मेरी पत्नी उस समय सो रही थी, एकाएक बच्चा चीखा तो मुझे लगा कि मेरी पत्नी जाग जाएगी और मेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, पर पत्नी ने बच्चे को सीने से लगाया और बच्चा चुप हो गया। मैं चुपचाप निकल आया। महात्मन, अब मैं संसार के माया मोह में फंसना नहीं चाहता, मुझे भगवान की प्राप्ति का उपाय बताएं। साधु बोले, मूर्ख, दो भगवान तो तेरे घर में ही बैठे हैं जिन्हें तू छोड़ आया है। जा, जब तक तू उनकी सेवा नहीं करेगा तेरा उद्धार नहीं होगा। त्याग कर्तव्यों का नहीं, अंतःकरण के विकारों का किया जाता है। विषय त्याग वैराग है, समता कहिए जान, सुखदाई सब जीव सो भक्त यही परमान। संत कहते हैं, अपने विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वे तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वे तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वो तुम स्वयं बनोगे। प्रथम सत्य संकल्प दृढ़, मैं निश्चय कर काज, त्रिविध ताप से छूटकर मिलो महाप्रभु काज। पहले सत्य संकल्प दृढ़ होना चाहिए कि मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा, तब वो पुरुषार्थ करने पर सफल होता है। इसी प्रकार योग के पुरुषार्थ द्वारा इस जीवन के त्रिविध ताप से छूटकर महाप्रभु को प्राप्त करता है। लेकर सूप विवेक का फटके सभी विचार, उत्तम अपनाएं सदा त्यागें चित्त विकार। संकल्प को दृढ़ करने के लिए विकारों को त्यागने और उत्तम अपनाने हेतु गुरु की शरण में जाना चाहिए। धीरज अचल सुमेरु सम, विघ्न आए और जाए, डिगे धीर न तिल भर, धीर अगम गम पाए। धैर्यवान पुरुष सुमेर गिरी के समान अचल दृढ़ रहता है, जिससे विघ्न आकर लौट जाते हैं। वो तिल भर भी अपने पद सिद्धांत से विचलित नहीं होता और अपने आध्यात्म पद पर चलकर लक्ष्य को प्राप्त करता है। गीता के 6 अध्याय के 19वें श्लोक में दीपक के दृष्टांत से चित्त की स्थिति का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। यथा दीपो निवातस्यो ने गते सोपमा स्मृता, योगिनो यथ चित्तस्य युज्यतो योग मात्मना। ज्ञान दीप बनकर जले, कर लें आत्म प्रकाश, बाहर भीतर से तभी होगा तम का नाश। कहते हैं कि जलती बाती दीप की देती ये संदेश, जलती बाती दीप की देती ये संदेश, भले स्वयं जलना पड़े हरें और का क्लेश। जीवन जीने की कला हमें नदियों से सीखनी चाहिए। सागर से मिलने से पहले एक नदी कितने गांव, शहरों और घरों से होकर गुजरती है, लेकिन कहीं ठहरती नहीं। चाहे हरिद्वार हो, प्रयाग हो या काशी, बिना किसी से व्यामोहित होते हुए निसंग बहती है। यदि नदी अपने यात्रा पथ में कहीं ठहर जाए तो वहीं मर जाएगी, कभी सागर से नहीं मिल पाएगी। बस अपने जीवन को नदी बना लो।
समाज, राष्ट्र और परिवार को किनारे बना लो। नदी का लक्ष्य है सागर और तुम्हारा लक्ष्य है परमात्मा। एक बार एक पर्यटक ऐसे शहर में आया जो उधारी में डूबा हुआ था। पर्यटक ने 500 रुपए का नोट होटल के काउंटर पर रखा और कहा, मैं आपके होटल में कमरा पसंद करने जा रहा हूं। होटल का मालिक भागा, घी वाले के पास गया और 500 रुपए अपनी उधारी का देकर घी का हिसाब चुकता कर दिया। घी वाला दूध वाले के पास गया और 500 रुपए देकर अपने दूध का हिसाब चुकता किया। दूध वाला गाय वाले के पास पहुंचा और उसे भी उधारी के 500 रुपए देकर दूध का हिसाब चुकता किया। गाय वाला चारे वाले के पास पहुंचा और चारे की उधारी का 500 रुपए देकर अपना हिसाब चुकता कर दिया। चारे वाला पुनः उसी होटल पर पहुंचा जहां वो कभी कभार उधार खाना खाता था। उसने 500 रुपए देकर अपना हिसाब चुकता कर दिया। पर्यटक वापस आया, ये कहकर अपना 500 रुपए लेकर वापस चला गया कि हमें आपका कोई रूम पसंद नहीं आया। सबका हिसाब चुकता हो गया। कोई गड़बड़ी नहीं, बल्कि ये सभी की गलतफहमी है कि रुपए हमारे हैं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। जीवन का आनंद लें और मस्त रहें। संत कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति में परिवार, समाज, संसार बाधक नहीं, सहायक है। किसी से भी आसक्त हुए बिना नदी की तरह निसंग होकर बहते चलो। तेरे हुक्म में आना है, तेरे हुक्म से जाना है। सागर से बूंद आई है और सागर में समाना है। गुरु नानक जी कहते हैं, आपे बीज आपे खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ। सब अपने अपने कर्मों का फल खा रहे हैं। अपने दुखों के लिए किसी को भी कसूरवार मत ठहराओ। खोया कहे सो बावरा, खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूर। खोया पाया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। संत कहते हैं कि जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने लंका पहुंचे तो उन्हें 3 जगह अपना परिचय देना पड़ा। 2 जगह तो उन्होंने अपना परिचय स्वेच्छा से दिया। पहला विभीषण को, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ तहाँ आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण गणाम। दूसरा परिचय उन्होंने माता सीता को दिया था। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कह सहदानी। और तीसरा परिचय उनको रावण को देना पड़ा। जब रावण ने भरे दरबार में हनुमान जी से पूछा, हे वानर तू कौन है? कहे लंकेश कवन तय कीसा, कही के बल गाले मन खीसा। और मारे निश्चर कहीं अपराधा, कहु सट तो हिन प्राण कै बाधा। हनुमान जी चक्कर में पड़ गए। कहें क्या बताऊं मैं कौन हूं? इतनी देर से आया, सीता जी से मिला, अशोक वाटिका उजाड़ दी। अभी तो इस मूर्ख को पूछना चाहिए था कि राम कौन है, और अगर ये पूछ लेता राम कौन है तो मैं अभी व्यासपीठ लगाता और इसको पूरी भगवान की कथा सुना के जाता। चक्कर खा गए हनुमान जी। तभी एकदम से कृपा हुई और हनुमान जी दोनों हाथ उठाकर बोले, दासोहम कौशलेंद्र से रामस्य क्लिष्ट कर्मणा। हे रावण, मैं रामचंद्र जी के चरणों का दास हूं। जाके बल लवलेस ते, जीते हूँ चराचर झार्यो। तास दूत मैं जाकर हरियाने हूँ प्रिय नार। रावण हंसा, बोला तू तो सर्वेंट निकला, तू तो दास निकला। हनुमान जी हंसे और बोले, तू अपनी नजर उठाकर देख, तू कौन है? तू काम का दास, तू दाम का दास, तू नाम का दास, और मैं श्री राम का दास। जो अनन्य जाके असि
मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सरच सचराचर रूप स्वामी भगवंत। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। हरिओम। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से जीवन मूल्य के विभिन्न पहलुओं पर उनके भाव, उनके विचारों को जाना और समझा और उसका श्रवण किया। अब इस मंच पर हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। इस अल्प विराम के उस पार भी आज की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। यूं गए यूं वापस आए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। शक्तिशाली दया दृष्टि हम पे डालिए, ओ शक्तिशाली दया दृष्टि हम पे डालिए। हम तेरी शरण में आए, श्रद्धा के सुमन हिलाए, क्या और करें हम अर्पण शेरा वालिए। ओ शक्तिशाली दया दृष्टि हम पे डालिए। हम तेरी शरण में आए, श्रद्धा के सुमन हिलाए, क्या और करें हम अर्पण शेरा वालिए। ओ शक्तिशाली बहके, अपने भक्तों को माता जरा संभालिए। ओ शक्तिशाली दया दृष्टि हम पे डालिए। दाता ओ वैष्णो देवी माता, ओ वैष्णो देवी माता, तू जीवन दाता। ओ वैष्णो देवी माता, ओ वैष्णो देवी माता। शक्तिशाली दया दृष्टि हम पे डालिए। हम तेरी शरण में आए, श्रद्धा के सुमन हिलाए, क्या और करें हम अर्पण शेरा वालिए। ओ शक्तिशाली दया दृष्टि हम पे डालिए। शक्तिशाली आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर
श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। मेरे लिए बैंकिंग हमेशा से चैलेंज रहा है। मैं तो अपने भाइयों को ही भेज देती थी बैंक मेरा काम करवाने के लिए। और जब कहीं पैसों की जरूरत हो तो हमेशा किसी का साथ रहना जरूरी हो जाता था। लेकिन जब से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट एक्टिवेट कराया है, अपनी बैंकिंग मैं खुद करती हूँ, यूनियन स्पर्श डेबिट कार्ड के साथ। इसका खास डिजाइन, जैसे कि साइड में नॉच और लेटर यू जो कि ब्रेल में एम्बॉस किया गया है, हमेशा मुझे बैंकिंग के करीब रखता है। इसकी एक खास बात बताऊं? इसमें है अपनेपन का स्पर्श। अपनेपन का स्पर्श। Your inclusive and accessible WhatsApp banking solution is here. UVCon empowers every customer, especially individuals with disabilities, to manage their banking needs effortlessly. UVCon features a simple, user-friendly chat interface designed for everyone. It prioritizes security and ease, making banking as straightforward as sending a message. From your registered mobile number, simply type "Hi" and send it to Union Bank of India's official WhatsApp number 9666 606 060. Select your preferred language for a personalized and inclusive experience. Follow simple steps to register. Authenticate with an OTP. Set your MPIN and TPIN in the directed browser window. And that's it. Your registration is complete. To start banking with UVCon, type "Hi", authenticate with your MPIN. Click on Resume to UVCon to return to WhatsApp Messenger. An easy-to-navigate menu is featured with the following services: account services, government and tax services, debit card services, credit card services, check services, loan services, and many more. 66 services are available in total. Union Bank of India is proud to offer a dedicated menu category within UVCon for customers with disabilities. Access specialized support by connecting with our disability support team. Scan the QR code below to start enjoying UVCon WhatsApp banking services today. Union Bank of India is committed to making banking accessible for everyone. With UVCon, inclusive banking is just a message away. Experience the ease and convenience of modern banking today. क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो, तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की।
अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में एक बार फिर से आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत आज की यात्रा आपके हम सफर कमल द्वारा रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपने भाव, अपने विचार, अपना अनुभव हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से फीडबैक फॉर्म में जाकर लिख कर भेज सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com में लिखकर भी साझा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप मुझे मेरी मेल KAIS170362@gmail.com के माध्यम से भी लिखकर भेज सकते हैं। मैं आपके द्वारा भेजे गए आपके सुझाव, आपका अनुभव, अपना ज्ञान, आपके विचारों, आपकी पसंद, आपकी नापसंद, आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री के साथ इंतजार करूंगा और इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करूंगा। साथियों, मित्रों, आप सबका कोटि कोटि शायद धन्यवाद इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। अब मैं इस कार्यक्रम से आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूं और आपको छोड़े जा रहा हूं इस आशा और विश्वास के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे। यही मेरी कामनाएं नहीं, उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी। आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का। इस मधुर भजन के उस पार भी रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। आप आनंद लेते रहें मधुर संगीत का। आप सबसे फिर जल्द मुलाकात होगी आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर। अगर जिंदगी परिस्थितियां और स्थितियां अनुकूल रही, फिर मिलेंगे इस मंच पर जीवन मूल्य के विभिन्न पहलुओं के साथ में विष्णु सहस्त्र पाठ सूत्र के साथ। आप सबका पुण्य कोटि कोटि शायद धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। आप खुश रहे, प्रसन्न रहे, मस्त रहे, इसी आशा विश्वास के साथ अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आप सबका पुण्य कोटि कोटि शायद धन्यवाद, आभार इस कार्यक्रम का श्रवण करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। हरि नाम सुमर दिन रात, हरि नाम सुमर दिन रात। राम नाम धन श्याम नाम, शिव नाम सुमर दिन रात। राम नाम धन श्याम नाम, शिव नाम सुमर दिन रात। जन्म सफल तू कर ले अपना, मान ले मेरी बात। हरि नाम सुमर दिन रात, हरि नाम सुमर दिन रात। धन्य धन्य वो भूमि प्रभु ने लिया जहाँ अवतार। धन्य धन्य वो भूमि प्रभु ने लिया जहाँ अवतार। धन्य है वो स्थल जहाँ प्रभु प्रेम का हो व्यवहार। धन्य वो तीरथ मुक्ति की है बात। हरि नाम सुमर दिन रात, हरि नाम सुमर दिन रात।
मद लोभ छोड़ के नाम प्रभु का गाले, काम क्रोध मद लोभ छोड़ के नाम प्रभु का गाले। मानव जन्म पाया उसी सत्य का लाभ उठा ले। जीवन ये अनमोल तुम्हारा, पल पल गीता ज्ञान। हरि नाम सुमर दिन रात, हरि नाम सुमर दिन रात। राम नाम घन श्याम नाम, शिव नाम सुमर दिन रात। राम नाम घन श्याम नाम, शिव नाम सुमर दिन रात। जन्म सफल तू कर ले अपना, मान ले मेरी बात। हरि नाम सुमर दिन रात, हरि नाम सुमर दिन रात। हरि नाम सुमर दिन रात, हरि नाम सुमर दिन रात। हरि नाम सुमर दिन रात, हरि नाम सुमर दिन रात। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।